हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और स्टैंडिंग पे है। 38 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था और आज 39 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। शिष्ट परंपरा का वर्णन करते हुए मंगलाचरण करेंगे। निश्चित बाद आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा। तो अभी तक नारद मुनि अपना अंडरस्टैंडिंग पर्सनल मंत्र दिए हैं और बता रहे हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे बेस्ट होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की है तो वो बताने में एक अलग ही आप अनुभव, ऊर्जा का अनुभव करेंगे और दूसरा लोगों को बताने में आपको एक खुशी का अनुभव होगा क्योंकि आपने लेस किया है और वो इम्पैक्ट भी करेगा। हाँ, वाणी से सिर्फ बोलेंगे तो इतना वो नहीं, लेकिन हार्ट से बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे कोई कीर्तन करते हैं तो उनका गला अच्छा होता है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट लगता है, अरे वाह कितना अच्छा गा रहे हैं, वाह। और हो सकता है वो व्यक्ति हार्ट से ना गा रहा हो या कुछ और उससे गा रहा हो, लेकिन अगर किसी के हार्ट से गा रहा है तो भले ही वो इतना अच्छा ना हो पर फिर भी वो लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उनके हृदय को छुएगा। तो इसलिए यू कैन नॉट चेंज एनी वंस लाइफ जब तक आप उसके हार्ट को टच नहीं करें। उसको हार्ट को टच करने के लिए आपको वो शुद्धता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी को आप देख सकते हैं। प्रभुपाद के जीवन में अगर आप देखो तो प्रभुपाद इज नॉट क्या बोलते हैं, कोई लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोलते थे ऐसा नहीं था। हाँ, उनका इंग्लिश भी अगर आप देखो तो इट वाज गुड बट नॉट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। मतलब जो रहता है उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। हमारा तो उससे भी नीचे है ऑफकोर्स, लेकिन लेकिन फिर भी लोगों ने क्यों पसंद किया? बिकॉज प्रभुपाद वाज द बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो हाउएवर जो भी ये चीजें होंगी ये सब मैटर नहीं करती थी। हाँ, कीर्तन में भी ऐसा नहीं कि प्रभुपाद का कोई बहुत स्वीट मेलोडियस वॉइस है, बट फिर भी क्यों इतना अफेक्ट किया? शुद्धता। तो समथिंग इज स्किल एंड कुछ स्किल होती है और कुछ प्योरिटी होती है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? प्योरिटी इज द फोर्स ना, ऑफ कोर्स। लेकिन क्या हो अगर जिनके उसमें शुद्धता भी हो और गला भी हो, यानी तो फिर स्किल भी हो और शुद्धता भी हो, जब वो दोनों मिलती है तो फिर एक अलग ही प्रभाव और कम्युनिटी पर डालती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर शुद्धता है। ये बाकी चीजें हो सकता है ना हो, लेकिन शुद्धता हमारे हाथ में, उसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे भाई। तो एनीवे, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। इमं स निगमं ब्रह्मान् वेत्या मदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानमैश्वर्यां स्वस्मिन् भावं च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपने घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तो जब इस तरह से उनका जीवन परफेक्ट हुआ नारद मुनि का, तो उनको ये तीन चीजें भगवान से प्राप्त हुई। पहला क्या हुआ? गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान। उनको क्या मिला? ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ज्ञान मिलता है जब कोई भक्ति में रहता है, उसको ज्ञान मिलता है पहला। दूसरा, उसको ऐश्वर्य मिलते हैं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। हाँ। और तीसरा, भगवान अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा में उनको लगाते हैं, कावर दिया उनको। हाँ, तात्पर्य, दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है।
भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों से के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है। क्या है ये? 10 क्या है? 10 नाम अपराध है, हाँ। इस इसलिए प्रोपाल ब्रैकेट में लिख दिया भैया, वो क्या है? 10 नाम अपराध। हाँ, ये 10 अपराध तो यानी भगवान का संग करना डायरेक्टली, पर्सनली, और भगवान के शब्द ब्रह्म, यानी विशेष रूप से भगवान के नाम। हाँ, ये दोनों को कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। हाँ, और इस कलयुग के लिए सबसे पूर्ण विधि यही है, नाम संकीर्तन। तो भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराध से रहित है, 10 अपराध, भक्त भौतिक स्तर के से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। तो इसलिए 10 अपराध जानना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। क्या है पहला अपराध? सताम निंदा। हाँ, सताम निंदा नहीं, हाँ, भक्तों की निंदा करना। उन महान वैष्णव, to blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagation of the holy name of the Lord। हाँ, हिंदी में क्या है? उन महान वैष्णव भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा कार्य में समर्पित किया है। तो निंदा यद्यपि करना ही नहीं चाहिए किसी का भी। क्यों करना है हमको निंदा? गुण गुण कम पड़ गए क्या? गुणगान करना है। पर क्या होता है, स्वाभाविक एक वृत्ति है हमारे फॉल्ट फाइंडिंग की, दोष देखने की। हाँ, सबके अंदर। तो इसलिए क्या दिखता है सबसे पहले बाय डिफॉल्ट? दोष। हाँ, इसके संदर्भ में उदाहरण दिया जाता है मक्खी का। एक मक्खी होती है जो कहाँ जाती है? लोगों की विष्ठा टट्टी पर जाके बैठ जाती है। लेकिन एक मधुमक्खी होती है, वो कहाँ बैठती है? वो सिर्फ मधु निकालती है, फूल पे बैठती है और वहां से मधु निकाल के इकट्ठा करती है। तो हम क्या बनना चाहते हैं? हम एक मक्खी बनना चाहते हैं जो विष्ठा पे जाए, या फिर या गंदगी में जाए, या फिर वो मक्खी बनना चाहते हैं जो मधुमक्खी बनना चाहते हैं? वो हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही होना पड़ेगा, वैसे ही होना पड़ेगा। तो ऐसे वो भी उड़ सकती है, ये भी उड़ सकती है, उड़ के जाना कहाँ है? तो स्वतः वृत्तियों के कारण से, इस भौतिक संसार के संग के कारण से जीवात्मा फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी में जाता है। हाँ, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसलिए आपको दोष देखने के लिए ध्यान नहीं देना होता है, पर गुण देखने के लिए ध्यान देना होता है। हम्म। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दोष देखते हैं। हाँ, जैसे एक बार क्या हुआ, एक डॉग था, एक घर में कुत्ता था। तो कुत्ता इतना समझदार था कि वो घर में जब जाता था तो वही सब्जी वगैरह लेके आता था घर से, घर के लिए। तो सुबह सुबह जाता था और क्या बोलते हैं, की भी रखता था अपने साथ में, एक वो रखे और उसमें सब्जियां लेके आना और उसको लक्ष्मी देना। तो कोई सोच सकता है कि अरे ये तो इसको क्या पता है लक्ष्मी दे रहा है? अगर मान लीजिए 100 रुपए, और ये फॉरेन की बात है ऑफकोर्स, 100 रुपए दे रहा है, लेकिन अगर चेंज देना है, चेंज नहीं देंगे तो उसका क्या पता चल रहा है कितना है क्या है? पर ऐसा नहीं था, वो कुत्ता इतना टैलेंटेड था, या उसको इतना सिखाया गया था कि वो ये सब जान पा रहा था कि कितना लक्ष्मी है, कितना काउंटिंग है, क्या है, हर एक चीज वो जान पा रहा था। इतना उसको ट्रेन किया गया था। वेरी रेयर है, लेकिन ऐसा हुआ। तो वो कुत्ता जाता था और सब्जी लेके आता था और पैसे देता था, और वो लेता था और भौं भौं करके भौंकता था, भैया पैसे दे। नहीं दिया पूरा, फिर से भौंकता था। बोलते अरे बाप रे क्या है? तो एक व्यक्ति ने एक दिन ऐसे ऑब्जर्व किया, अरे कुत्ता बस से उतरा, हाँ, और सब्जी मार्केट गया और सब्जी लेके और वापस जा रहे थे, उस कुत्ते को ऑब्जर्व किया उस व्यक्ति ने। और जाते जाते उसने क्या देखा, कहाँ गया वो कुत्ता? गया है एकदम उस व्यक्ति के घर में, और घर में जाके क्या हो रहा है, इधर उधर देख रहा है, क्या करो क्या करो ऐसा करके खिड़की से एकदम जोर से कूदा। तो क्योंकि दरवाजा बंद था, तो शोर जब हुआ तो मालिक उठ गया और मालिक ने कुत्ते को मारा। तो ये व्यक्ति बोला, अरे मालिक कैसा आदमी है, ये कुत्ता इतना टैलेंटेड है फिर भी उसको मार रहा है। तो उसने जाके खटखटाया, बोले क्यों मारा आपने उस कुत्ते को? आपका कुत्ता कितना बेहतरीन है। बोले हाँ, आपके लिए सब्जी वगैरह ला रहा है, सामान ला रहा है, और एकदम हर चीज परफेक्टली कर पा रहा है, इतना कौन कर पाता है? बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते ने मेरी नींद खराब कर दी। इसको इसको चाबी ले जाना होता है, चाबी नहीं लेके गया आज। तो वही देखा उन्होंने बस कि ये चाबी नहीं लेके गया, लेकिन बाकी सब जो वो नहीं देखता है। तो इस दुनिया में लोग ऐसे ही हैं, आप हजार चीज करोगे अच्छी, बट यू हैव डन वन मिस्टेक, पीपल विल आइडेंटिफाई यू विद दैट। अच्छा वही हो ना, आपने वो किया था, हाँ, हाँ।
तो द सोसाइटी इज एक्चुअली लाइक दैट। सोसाइटी का भी, ये समाज ही ऐसा है ना? दुख और दोष यही देखता है, और इसी में कई लोग ब्लेम गेम भी खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं है, इनके कारण से नहीं हुआ, ऐसे कारण से नहीं हुआ, ऐसे कारण से नहीं हुआ। बट लीडर इज ऑलवेज, क्रेडिट जो है वो हमेशा दूसरों को देना चाहिए। एक भक्त हमेशा क्रेडिट दूसरों को देता है हर चीज का, और अच्छे का। और अगर कुछ भी बुरा होता है तो ही वाज लाइक, नहीं ये मेरे कारण हुआ है, हाँ, ये आई एम द रीजन ऑफ दैट। वो अपने आप को गिल्टी मानता है। इसका उदाहरण आता है शास्त्रों में, अवर युधिष्ठिर महाराज, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और इतने सारे लोग मर जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इसका कारण मानते हैं, बोले मेरे कारण। ही वॉज लेमेंटिंग लाइक एनीथिंग। बहुत उनको, बहुत जैसे अर्जुन की स्थिति युद्ध के पहले थी, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज की स्थिति वैसी हो गई थी। इतना उनको दुख लगता है कि मेरे कारण ये हो गया, ये हो गया। भगवान आके बताते तो भी नहीं मानते वो। फिर उनको लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह जब ज्ञान देते तब वो पैसे, तब वो सेटिस्फाई होते हैं, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो वक्त ऐसे होते हैं, अपने आप को कारण मानते हैं। परीक्षित महाराज भी जब वो शमी ऋषि थे, शमी ऋषि के गले में जब वो मरा हुआ सांप डाल गए, तो उनको बाद में जाता है तो बहुत ग्लानि होता है, मैंने गलती कर दी यार, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से वो हमेशा अपने को कोस रहे थे। लेकिन तो ही वो, तो भक्त लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती इमीडिएटली रियलाइज करते हैं। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपनी गलतियों को रियलाइज करना, नहीं हो तो भी मान लेने से कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट इज व्हाट, रिलेशनशिप। वैष्णव संबंध इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। बट ऑफ कोर्स अगर वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए कि आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि देन वो ऐसा भक्त समाज को छोड़ के फिर दूसरे भक्त समाज इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट है भक्ति। वो आप कहाँ पर कर सकते हो, कैसे अच्छी तरह से कर सकते हो। एंड देयरफॉर प्रभुपाद गिव अस सोसाइटी। हो सकता है एक जगह पर इतना अच्छा चीज ना हो, क्या जिम्मेदारी है हर भक्त का, अपनी भक्ति हमको प्रोटेक्ट करना है। अगर उस जगह पर जाके अगर हमारा भक्ति अच्छा नहीं हो रहा तो बेटर क्या करना चाहिए, थोड़ा समय दूरी बनाना चाहिए। आ, दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, या मोर मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट यूर भक्ति। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है, जैसा भी है मुझे जाना होगा। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए कि कोई भी संस्था आपके भक्ति का स्रोत नहीं हो सकती, भक्ति का सोर्स नहीं हो सकती। भक्ति का सोर्स भगवान ही होंगे। तो हमको संस्था पर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। संस्था पर डिपेंडेंसी होगा, कल को संस्था में कुछ गड़बड़ हो गया आपके साथ तो क्या करोगे आप? फिर आप संस्था को गाली दोगे। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। संस्था में अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आदतों से मजबूर हैं, अलग अलग चीजों से, कि उनके अंदर वो भी शुद्धिकरण में है। हो सकता है अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो भी हमको ये समझना चाहिए कि भैया इट इज नॉट होल एंड सोल। हाँ, लेकिन अगर मेन व्यक्ति वैसा किसी कंडीशन में ऐसा बैठा हुआ है, तो मेन व्यक्ति ही ऐसा निकल जाए, तो फिर क्या करेंगे तब फिर? और वो हर व्यक्ति से आपके खिलाफ या ऐसा इन्वायरमेंट हो, इट इज बेटर कि घर पे हम बैठ के भक्ति करें, या कोई और जगह हम, आजकल ऑनलाइन ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज भक्ति कैसे जॉयफुली परफॉर्म होना चाहिए। अगर भक्ति करके ही दुखी है तो बेटर है थोड़ा समझने की जरूरत है कि हमने शायद भक्ति को प्रॉपर समझा नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जॉयफुल भक्ति परफॉर्म करना। यद्यपि ऐसा कोई बोलते नहीं है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा होता है ना, अगर मैं वहां पर हूँ तो सब यहीं आए, कहीं और ना जाए। दैट्स एक पर्सनल वो रहता है। ऑफकोर्स हर व्यक्ति वही चाहता है, मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, जो सिद्धांत है वो बताना भी जरूरी है। एंड इट मे बी, क्या बोलते हैं, हमको पसंद हो ना हो, जो सिद्धांत है वो तो हमको बोलना चाहिए। एट द सेम टाइम वन शुड केयर ईच एंड एवरी वन। ईच एंड एवरी वन मीन्स wherever we have to understand we are also a person. We are not a perfect person. We are also under four doshas, चार दोष जो जीवात्मा में, उसके अंतर्गत हम भी हैं। तो इसलिए हमको भी ये समझना चाहिए। तो इसलिए दोषारोपण से बेस्ट है गुणगान करना। और ये बहुत सिंपल सिद्धांत है। आप अगर दोषारोपण करेंगे किसी के बारे में, दोष देखने का प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम परेशान रहेंगे और वो दोष हमारे अंदर भी आएंगे। और अगर हम गुण देखेंगे तो वो गुण हमारे अंदर भी आएंगे।
तो हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं? वन शुड, लेकिन अगर ये एक दिन की बात नहीं है, वन शुड प्रैक्टिस इट, है ना, कॉन्स्टेंटली वन शुड प्रैक्टिस इट। तो इसलिए क्या पहला दोष, पहला अपराध क्या है? हाँ, तो ऐसे महान वैष्णव की निंदा करना। तो वैष्णव हो सकता है, मैं बताया था आपको कल, इसलिए कि तीन तीन लेवल के भक्त हैं। क्यों 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 ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया गया? क्योंकि हर व्यक्ति एक लेवल पे नहीं है, ये समझना चाहिए। तो किसी भी स्तर पर है, उसमें भी फिर तीन स्तर हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम में भी फिर से कनिष्ठ मध्यम उत्तम है हर एक के अंदर। उसमें उत्तम में भी तीनों है, उत्तम में भी कनिष्ठ लेवल के उत्तम उत्तम में भी मध्यम लेवल के उत्तम, और उत्तम में भी उत्तम लेवल के उत्तम। तो द उत्तम उत्तम इज द बेस्ट पर्सनैलिटी। जो उत्तम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के अंतर्गत भी उत्तम, हाँ, के अंतर्गत आता है। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट। So therefore one should see it, and then try to associate with the devotees like that. बट ऑफ कोर्स भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। कैसा भी हो भक्तों का संग, जो आपकी भक्ति कर पाए, भक्ति के लिए जरूरी है। वो संस्था के माध्यम से दे रहा है, इसलिए हम संस्था से इतना वो करते हैं और संस्था से हम जोड़ते हैं लोगों को। नहीं तो पहले आप देखो, भजन के मार्ग संस्थाएं नहीं होती थी। संस्था का उद्देश्य क्या है आपको समझना पड़ेगा। संस्था का उद्देश्य है ये जो लोग हैं इनको यूनाइटेड रखना, और इसके माध्यम से इसको प्रचार बढ़ाते रहना। क्योंकि एक इंडिविजुअल के आधार पे बहुत लंबा लंबा समय कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हो, पहले के कई लोग महान लोग हुए और उनके बाद कुछ नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, मीराबाई के बारे में हम सुनते हैं, बट मीराबाई के फॉलोवर कौन है? कोई नहीं बन पाया, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाई। नरसिंह मेहता का नाम सुनते हैं, भगवान उनके लिए आए, लेकिन वो टीचिंग्स आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि वो कोई संस्था के आधार पर नहीं बढ़ी। इस तरह से हम देखें, और हाँ, तुकाराम महाराज के तो फिर भी हैं, हाँ, लेकिन संस्था संस्था नहीं, लेकिन फिर भी वो एक एक जगह पर ही सीमित है। लेकिन ऐसा आप महाराष्ट्र के अलावा नहीं ज्यादा देखोगे उनको कहीं, है ना। मतलब वो लोकल में जहाँ पर कोई रहता है तो वहां पर का फेमस होगा, बट बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड नहीं जाएगा। एंड महाप्रभु बोले, पृथ्वी ध्यान नगराधिग्राम, पृथ्वी में पूरे भूमंडल पर करना है, तो फिर उसके लिए तो संस्था की आवश्यकता है। देयरफॉर प्रभुपाद ने इस संस्था का निर्माण किया। संस्था में फिर क्या है, यूनाइटेड रहना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। एंड यूनाइटेड रह के उसको आगे बढ़ाना, और इसमें और इसमें सबको केयर करना। सी द कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, इसको बैठा लीजिए दिमाग में, हमेशा ध्यान रखिए। कम्युनिटी कब ग्रो करती है सही रूप से? जब उस जिस कम्युनिटी में हर एक व्यक्ति को केयर किया जाता है, वो कम्युनिटी सबसे बढ़िया ग्रो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति ने कुछ गलत किया, और आप बोलोगे कि मुझे ये बाकी सबको बचाना है इसलिए इसको काटना है। कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं, ये हाथ है ना, ये हाथ में अगर एक उंगली समस्या दे रही है तो क्या करना चाहिए? इस एक उंगली से अगर चार लोग अफेक्ट हो रहे तो ये उंगली को काट देना चाहिए। एक उंगली अगर ठीक कष्ट दे रही है तो क्या करना का, एक उंगली काट देना चाहिए। तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो, ये एक उंगली आज आपने काटी है, अब ये उंगली के वायरस के कारण से चार उंगली और प्रभावित होगी और ये पूरा हाथ गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन कि इस उंगली को काट दिया जाए। इस उंगली को सही करने का कोशिश करना चाहिए, और उसको सही करने के मेजरमेंट जो है वो हमको अपनाना चाहिए, न कि इसको अलग कर देना चाहिए पूरी तरह से, एकदम बहिष्कार कर दिया इनका और ये और वो, इस तरह से। ये दिस शुड नॉट बी डन, शुड डन इन ए प्रॉपर वे, सो दैट, क्योंकि हम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक कम्युनिटी के मेंबर को गिरा के। तो इसको कम्युनिटी को बचाना नहीं, इसको कम्युनिटी को तोड़ना कहते हैं। आप बोल रहे हो कि कम्युनिटी बचा है, पर एक्चुअली क्या हुआ, आपने कम्युनिटी तोड़ी है। अरे वो व्यक्ति कम्युनिटी का पार्ट नहीं था क्या? देयरफॉर वन शुड अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। एंड देन कम्स सेकंड अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम पे भगवान को समान। तो शिव जी और ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता जो हैं, ये भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के ही शक्ति स्वरूप हैं, अलग अलग। तो इसलिए उनको उस आधार पर समझना चाहिए। एट द सेम टाइम, न तो भगवान से बड़े हैं, न उनसे अलग है ना। यानी भगवान के लेवल पर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अलग भी नहीं है। तो उस संदर्भ में भी देखना चाहिए, उनको भी भगवान के अंश रूप में हमको देखना चाहिए। और वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हमसे तो महान है नेचुरली, एंड देयरफॉर दे आर हैविंग दिस पोजीशन, देयरफॉर वन शुड हैव प्रॉपर रिस्पेक्ट उनके प्रति।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि जाना चाहिए, मंदिरों में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ ऑफ कोर्स भक्ति सिद्धांतों के हिसाब से तो देखा जाए तो विष्णु मंदिर जाना इज मोर देन इनफ, बट अगर मान लीजिए ऐसे स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं जा सकते हैं, किन्हीं का श्रद्धा अगर है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हाँ, अगर मान लीजिए किन्हीं का पूर्ण श्रद्धा है कि नहीं कृष्ण को जल देने से सबको हो जाएगा, तो फिर उनको आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर किन्हीं का वो स्थिति नहीं है तो फिर आर्टिफिशियली ऐसा नहीं करने का, नहीं नहीं बोला इसलिए करने का, अगर आपका है तो करने का, धीरे धीरे ग्रेजुअली शिव जी आपको इंस्पायर करेंगे देन कि अरे मेरे ही भगवान, मेरे ही लॉर्ड एंड मास्टर हैं, उनको आप सेवा करोगे तो आई विल बी मोस्ट प्लीजिंग, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। दिस इज द वे। एंड देन आगे हम पढ़ते हैं तो अच्छा दूसरा तीसरा क्या है, गुरु की अवज्ञा करना। तो गुरु विशेष रूप से गुरु किन की बात कर रहे हैं, भजन गुरु। शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन शिक्षा गुरु एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से किनको कहते हैं, शिक्षा गुरु उनको कहते हैं जो खुद एक दीक्षा गुरु हो। बेसिकली ये दीक्षा के लेवल पर हो, दीक्षा नहीं दे रहे हो भले ही ऑथोराइज नहीं किया गया, लेकिन दीक्षा के लेवल पर हो। और गुरु को चेक कैसे करना चाहिए, श्रोत्रव्यम ब्रह्मनिष्ठम। हम्म, जो परंपरा में श्रवण किए हों और ब्रह्मनिष्ठम भगवान की समझ दृढ़ता से लगे हुए हो। इसके अलावा हम क्वालिफाइड है कि नहीं उसको देखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उपदेशामृत का पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगन उदरपस्थ वेगम एतान वेगान विशति सर्वमप्यमाम पृथ्वी शिष्य। तो वो गुरु बनने की योग्यता है, वो पर्सनल लेवल पर। और अगर आगे हमको देखना है तो ये भी है ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम, और भी अन्य श्लोक हैं उनके आधार पर हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो गुरु का काम है भगवान की सेवा में लगाना, है ना। एंड देन चौथा, वैदिक शास्त्रों से प्रमाणों का खंडन करना। शास्त्रों को बोलना कि ये शास्त्र ऐसा है, ये शास्त्र वैसा है, और उसके प्रमाणों का खंडन करना, नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता, मैं उस शास्त्र को मानता, ऐसा नहीं होता, हर शास्त्र का आपको मानना पड़ेगा। एंड देन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऑफ कोर्स ये कब के लिए बोला गया है, इसलिए टेक्स्ट है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ के उसको स्वीकार करना पड़ेगा, कब क्या किस चीज के लिए बोली गई है वह। एंड देन नहीं तो कंफ्यूजन आता है। पांचवा, हाँ हरे कृष्ण महामंत्र के जबकि मैं वो काल्पनिक समझा, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही है, बना दिया है लोगों ने अभी अभी के लिए, कलयुग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सब अपने अपने हिसाब से काल्पनिक उसको मानना कि ऐसा कुछ नहीं, इतना दम नहीं है, दूसरे मंत्र हैं, ऐसा नहीं है, शास्त्र का मत है। एंड देन पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अलग अलग अर्थ देना कि हरे कृष्णा, हरे का मतलब ये है, कृष्ण का मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अ, राधा कृष्णा आप हमें अपने दिव्य सेवा में लगाइए, बेसिकली प्रेममय भी दिव्य सेवा में लगाना। एंड देन ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र इज ऑल्सो प्रेयर। एंड देन नाम के बल पर पाप करना, और नाम के आधार पर पाप करना, यानी नाम पाप काटता है तो मैं नाम भी करूंगा पाप भी करूंगा, पाप करूंगा फिर नाम करूंगा तो पाप पड़ जाएंगे, तो ये अपराध होता है, फिर ऐसे ऐसे उसका उद्धार नहीं होगा। एंड देन हाँ, वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड का समान समझना। वेद में जैसे कर्म दिखाया गया है वैसे ही कर्म है, ऐसा नहीं कि सब करना है। जैसे एक कर्म है, ऐसे सब बहुत सारे कर्म है, कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कर्मकांड ये तो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन नवा अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना, जो जिसको श्रद्धा नहीं भगवान में उसको भगवत ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमको तो पता नहीं, तो पहली बार बताने का, पर समझने के बाद फिर उसको उपदेश देना बंद कर देना चाहिए, अश्रद्धालु को उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा फ्रेंड है, इसको भक्त बना के रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, अरे वो मानता ही नहीं तो क्यों उधर वो करना है। इसलिए कहावत है, डोंट ट्राई टू मेक पीपल इंटरेस्टेड, ट्राई टू फाइंड इंटरेस्टेड पीपल। जो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं उनको इंटरेस्ट बनाने में दिमाग मत ज्यादा दगवाइए, बेटर इंटरेस्टेड लोग को लाइए जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ही आराम से दे सकते हैं, पहले वो तो कवर हो जाए, फिर इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज, इतना सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति नहीं छोड़ना, ये भी एक अपराध है, और इसके अलावा जब में सावधान नहीं रहना भी अपराध है। इसलिए हर भक्त को इन दस अपराध से बचना चाहिए। फिर भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। तो किसमें, गुरु और भगवान में, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु और भगवान, और ऑफकोर्स शास्त्र भी है, नो डाउट। तो साधु शास्त्र गुरु, हाँ। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, फिर उनको योग सिद्धि मिल जाती है, नौ सिद्धि, अष्ट सिद्धि, सॉरी अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये सब मिलता है, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्तों को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है।
और उसे गुरु के माध्यम से विशिष्ट भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है कि अब ये सेवा आप करिए। शुद्ध भक्त अपने सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। हाँ, तो भक्त लोग जो है वो भगवान की सेवा में रहते हैं, ना कि ये सिद्धियां विद्धियों के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, बाबा लोग सिद्धियों की सेवा में रहते हैं, सिद्धियों के उसमें रहते हैं। हाँ, जो योगी वगैरह होते हैं वो। और भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं, देन भगवान की सेवा, प्रचार और ये सब में लगे रहते हैं। श्री नारद ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण से पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि के से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। तो यद्यपि दीक्षा के समय पर दो चीजें होती है। क्या? दो चीजें होती है दीक्षा के समय पर। क्या क्या? एक तो मंत्र मिलता है और एक नाम मिलता है, ये दो चीजें होती है दीक्षा में। दीक्षा जब दी जाती है कोई भी संप्रदाय में, कहीं से भी लेता है, प्रामाणिक रूप से अगर ले, ये दो चीजें होगी। एक तो उसको नाम मिलेगा, नाम कब मिलता है? जब उसका जन्म होता है। तो ये जब हम दीक्षा लेते हैं ये शुरुआत है, यानी एक्चुअली नए जीवन की शुरुआत है, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, इसलिए नया जन्म मिलता है। तो नया जन्म कब मिलेगा? जब पुराना सब खत्म, भूल जाए इन द सेंस उसके सारे खत्म हो जाए, तो वो खत्म किया जाता है उस समय पर, तो उसकी साक्षी अग्नि होती है। एंड देन इसलिए आप देखो सारे यज्ञ वगैरह जो होते हैं, विशेष रूप से शादी, हाँ विशेष रूप से गुरु के, गुरु जो चुनते हैं, ये यज्ञ के सामने होता है, ये साक्षी होते हैं कि भैया ये जीवन पर्यंत आप अग्नि में मिलोगे तभी जाएगा। हाँ, देयरफॉर शादी भी एक होता है, गुरु भी एक होता है। हाँ, ये सिद्धांत है। लेकिन आजकल लोग शादियां भी कर रहे हैं और गुरु भी फैशन के रूप में बदला जा रहा है आजकल। ये अरे अभी तक ये चल रहे थे ट्रेंड में, अभी हम इनके फॉलोवर, अभी इनके फॉलोवर। प्रामाणिक व्यक्ति के फॉलोवर होना चाहिए, ट्रेंड में चलने से क्या होगा? हाँ, भगवान की कृपा है, फेमस है, इट डजेंट मैटर कि हमको हर व्यक्ति को वहीं जाना है, वहीं जाना है। एंड देन हाँ, हाँ और नाम मिलता है, नाम मिलता है और मंत्र मिलता है। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मंत्र तो हम सबको मिल चुका है ऑलरेडी, एंड देन तो लेकिन नाम मिलता है। तो दिस इज द टू, दिस आर द टू थिंग्स। एक्चुअली मंत्र मिलता है, वो बात है गायत्री दीक्षा के लिए, उस समय पर वो मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा कान में। ये वैदिक मंत्र है ना, तो उसको कान में, सीधे कान में गुरु जी बोलते हैं, और फिर उस आधार पे अकेले कमरे में और कोई नहीं सुनता, या जो सुन सकते हैं वो लोग ही, जो वो लोग भी क्या बोलते हैं, उस लेवल पे, यानी ब्राह्मण इनिशिएटिव होना चाहिए, गायत्री इनिशिएटिव होना चाहिए, उन्हीं के सामने बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, इसलिए कभी बोलते भी नहीं है। तो इसलिए बोलते नहीं तो चर्चा ही नहीं करते हैं उसकी कभी। देयरफॉर पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अब करने को कोई कुछ भी कर सकता है, आजकल लोग लाउड स्पीकर पे भी चला रहे हैं, कर क्या सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन वो उस चीज के लिए बना नहीं है, बस यही बात है। लास्ट श्लोक के अध्याय का ये पढ़ लेते हैं। त्वमप्यदा भ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां विभूप्सिताम् प्राख्याहि दुःखेर्मुहुर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों को का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की चार श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इतनी श्रेणियां होती है। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, और जब वे ईश्वर के विषय में अधिक जानना चाहते हैं। सो क्या बोलते हैं? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चार लोग, वे अंत प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, ये भी चार है, उनकी भी चार श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उनके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति के न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं,
भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। तो ये 4 लोग जो भगवान के पास नहीं आते, 4 लोग जो भगवान के पास आते हैं और 4 लोग जो भगवान के पास नहीं आते। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। ये है महान भक्त का लक्षण। सिर्फ उनके लिए नहीं बताया गया जो 4 भगवान की आना चाहते हैं, उनके लिए भी बताया गया जो नहीं आना चाहते, उनके लिए भी। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोग के निमित्त नहीं है, यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। अगर आप हैं तो आपके लिए भी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अगली बार, मतलब कल से अगला अध्याय। तो ये कंक्लूजन दे दिया कि जो जानकार है उनके जो उनके अंदर जो हैंकरिंग चल रहा है उसको पूरा करने के लिए आप वर्णन करो, और दूसरा जो कॉमन लोग हैं उनकी जो कष्ट है उनको खत्म करने के लिए भी आप इसका वर्णन करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जीवात्मा के कष्ट निकाल सके उसका। एंड देन अगला अध्याय जो है उसमें करीब 38 श्लोक है, उसका नाम है कन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। व्यासदेव थोड़े, अब ये जब नारद मुनि ने अपनी कहानी सुनाई तो शॉर्ट में बताई, बोले भक्ति वेदांति मिले, तो वो बोले भक्ति वेदांति तो मिले, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपको उस भिक्षा मिल गया उसके बाद क्या किया आपने, यानी उनसे जो कृपा मिली उसके बाद आपने किया क्या, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि बस उतना समय में ही हो जाएगा सब, आगे भी तो वही प्रैक्टिस करना पड़ेगी ना। तो उसके बाद आपने क्या किया, तो फिर नारद मुनि अपनी लाइफ बताते हैं, इनिशिएशन के बाद उन्होंने क्या किया, कौन सा शरीर प्राप्त किया, पास्ट कैसे याद है आपको अपना, ये सब बारे में पूछते हैं। तो व्यासदेव इंक्वायरी करते हैं नारद मुनि की जीवन के बारे में। फिर नारद मुनि बताते हैं उनको उनके माता जी जाने के बारे में कि माता जी चली जाती है मेरी। उसके बाद फिर नारद मुनि बताते हैं कि फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन किया और मुझे भगवान का दर्शन हुआ। फिर बोलते हैं कि लेकिन हाँ, नारद मुनि को भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं भैया तुमको क्या करना है, क्योंकि मैं तुम आखिरी बार मुझे देख लो कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो देखने के लिए। फिर नारद मुनि के जीवन का फुल परफेक्शन प्राप्त कैसे हुआ वो बताया गया है। एंड देन नारद मुनि कंक्लूड्स करते हैं अपना पास टाइम, एंड देन डिपार्ट करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, और वहां से फिर व्यासदेव भागवतम का रचना कर देते हैं। और फिर अगला अध्याय फिर दूसरे प्रश्न को उठाता है। दूसरा प्रश्न क्या था, हाँ हाँ, तो वहां पर फिर और प्रश्न भी एक और अंतर्गत आ जाता है, फिर उसके उत्तर में हाँ फिर से शौनक ऋषि पूछते हैं इसी संदर्भ में एक प्रश्न, और अगले अध्याय में आएगा, वो हम वहां से चर्चा करेंगे। तो अभी हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अमित प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, रथा सखी माता जी, शरद प्रभु एंड सौरभ प्रभु, श्रीदेवी माता जी, स्वाति माता जी। सो विल एंड हियर। चलो प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एंड करेंगे। आध्यात्मिक ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य मतलब जो भक्ति करने से जो ग्लोरी आती है, जैसे मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, प्रसिद्धि हो जाती है, जैसे हरिदास ठाकुर, हाँ इतना नाम कर दे तो उनका ग्लोरी कितना बढ़ गया। तो ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य व्यक्ति को इस तरह से प्राप्त होते हैं। जैसे मृगारी, हाँ क्या है सब आ गया तो ये इस तरह से आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जो आध्यात्मिकता को करने से जो ऐश्वर्य प्राप्त हुए, जिससे व्यक्ति फंसेगा नहीं पर इनको भगवान की सेवा में लगाएगा, वो ऐश्वर्य है ये। लेकिन स्वतः हम देखते हैं अगर जीवात्मा को ऐश्वर्य आते हैं तो एक और बात है, अगर आप हरिनाम करते हो तो हरिनाम करने से क्या होता है, सबसे पहले यही आती है, क्या आता है, सब ऐश्वर्य आते हैं। पर ये भौतिक रूप से देखते हैं भगवान चेक मारने के लिए, भैया ये लेके सेटिस्फाई हो जाएगा कि क्या चाहिए इसको, कितने लेवल का चाहिए। वो स्टूडियो आपने सुना होगा ना, एक व्यक्ति जाता है जंगल में जाता है, उसको थोड़े समय में क्या मिलता है, चांद क्या बोलते हैं, लोहा मिलता है, फिर आगे तांबा मिलता है, फिर आगे सिल्वर मिलता है, फिर आगे गोल्ड मिलता है, फिर डायमंड मिलता है, और आगे जाते जाते है। लेकिन क्या होता है, फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसको। तो इसी तरह से दुनिया में लोग इकट्ठा करने पैसा पैसा भागते रहते पैसा पैसा पैसा, और बाद में गड्ढा आ जाता है, बोले भैया छोड़ के जाना पड़ेगा, नो मनी अलाउड, बोले अरे जीवन चला गया। तो वो ही समय में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन पे ज्यादा फोकस करे और तो वो उसके साथ जाएगा आगे, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा। तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य व्यक्ति को बांधते नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, लगा सकते हैं भक्त लोग उसको, लेकिन भौतिक ऐश्वर्य से व्यक्ति बन जाता है। तो इसलिए शुरू में ये सब आएंगे,
पर हमको क्या करना है, क्या ये लेके भक्ति छोड़ने का नहीं। हाँ, ये लेके, ये ले ना ले ले, भक्ति करें और भक्ति में लगाएं। देखो बहुत सिंपल सिद्धांत है भक्ति का। आपको जो भी मिलेगा अगर भक्ति में लगाओगे वो और मिलेगा, और मिलेगा, और लगाओगे और मिलेगा, और मिलेगा, और लगाओगे और मिलेगा। लेकिन अगर आपको जो मिला है अगर आपने उसको अपने इंजॉयमेंट में लगाया तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा मिलेगा, लेकिन एक दिन भांडा फूट जाएगा और फिर आपका जो भी था वो सब पतन, सब खत्म हो जाएगा। therefore one should not be engaged, always remember, धन, एक्चुअली धन जब भी संचय होता है ना, जो भी चीज इकट्ठा होती है वो गड़बड़ मारती है जीवात्मा को, इसलिए इकट्ठा नहीं करने का, उसको अपने पास कुछ नहीं रखेगा, सब डाल देने का इधर उधर 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 भगवान की सेवा में या रिलेटिव्स के लिए। इसलिए अपने अपने जेब में नहीं रखने का कुछ भी, क्या करने का अकाउंट में। इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह करते रहो, उधर डाल दो इधर डाल दो, इस तरह से उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बढ़िया करो, अपने साथ मत रखो, रखोगे तो फिर गड़बड़ है। रख दो, जब इमरजेंसी आएगा इमरजेंसी के समय को उठाओ, उसको देखो ही मत। नहीं तो भगवान की सेवा में लगाते रहो, फ्लो कर चलता रहेगा ना, दैट विल बी गुड। रुक जाएगा ना, भ्रष्ट कर देगा व्यक्ति को। इसलिए शास्त्र कंडेम करता है ये, धन व्यक्ति का बुद्धि घुमा देता है, धन ऐश्वर्य सब घुमा देता है व्यक्ति का बुद्धि। तो इसलिए one should give this in the service of the Lord, or one should have this arrangement वो 50% कृष्णा conscious activity में, 25% for relative, 25% for one's emergency। इस तरह से उसको सेव, इस तरह से उसको इंगेज करना चाहिए लक्ष्मी को। So with this we'll end here। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एंड करते हैं।